गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका हम हिंदी का सॉल्यूशन अब करने वाले हैं। तो जीएस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। तो जीएस का पार्ट तो आपका सभी का कॉमन था, सभी के सब्जेक्ट्स का, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो अब इस वीडियो में हम हिंदी वाला सेक्शन करेंगे। तो कोशिश तो यही है कि ऑथेंटिक आंसर्स आपको मिलें बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो आंसर की है आपकी आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे जूनियर एडेड का एग्ज़ाम आने वाला है या फिर आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जिसमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाएगा उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र चटर्जी, और ये विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आज्ञे, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर है, मिलान करना है। उपन्यास दिए हुए हैं, इधर लेखक दिए हुए हैं। मैला आंचल मिलाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु से, तो क्या का हमने दै मिला दिया है, तो दै दो में है। इसके बाद है, गली आगे मुड़ती है गै का बै से मिलाएंगे, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं? तो ये हो जाएंगे उदय शंकर भट्ट। लक्ष्मी पुराण इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्ताज की, रिपोर्ताज है ये, और ये पहला रिपोर्ताज माना जाता है। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन रागेश की नाट्य कृति है? तो ये है आषाढ़ का एक दिन। कहीं न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ये हैं भगवती चरण वर्मा। तो राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है? तो ये है औरों के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अनामदास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है? तो ये है कहानी, तो कहानी विधा की रचना है वोल्गा से गंगा। फिर छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो ये जो है कथन वो है डॉक्टर नामवर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं? तो ये हो जाएंगे दूधनाथ सिंह, फोर्थ ऑप्शन। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करें? तो ये है, देखो कृतियां हैं ये, और ये हैं रचनाकार। तो देखो अगर हम जूठन को मिलाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि से ग का बै, तो इस दो में दिया हुआ है। इसके बाद अगर दूसरी रचना को मिलाएं अपने अपने पिंजरे, ये मिलाएंगे हम ऐसे, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और यात्रा साहित्य दिए हुए हैं, इसमें एक युग्म गलत दिया हुआ है, वो पहचानना है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, धर्मवीर भारती किन्नर देश में। ये जो किन्नर देश में जो रचना है ये राहुल सांकृत्यायन की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रेखाचित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो ये ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, बोलती प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, गबन से ये सुमेलित नहीं है, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। फिर है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा व्यंग। श्री लाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो ये है सी ऑप्शन, शिवपालगंज। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है।
तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? बोधा की। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? ये हो जाएगा सप्तपर्णा। फिर है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत चेही चितवत एक बार। ये रसलीन की कविता है, रसलीन का दोहा है ये, और इसका बताना है कौन सी कृति में ये संग्रहित है, तो ये है अंग दर्पण में। फिर है मित्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो इसका उत्तर होगा जायसी। 63 क्वेश्चन है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहाँ नीला है के रचनाकार हैं? ये हो जाएंगे शंभुनाथ सिंह। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन किसका है? तो ये कथन है, ये हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी का। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसके बाद हिंदी नई चाल में ढली, ये है कालचक्र की, कालचक्र रचना से ली गई है ये। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? तो ये हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। तो रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक प्रश्न यूपी टीजीटी हिंदी में भी आया था। तो जो आपके ये वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ये बाकी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो केल खरी जाने हो है। ये काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो ये हो जाएंगी ठाकुर की। ए वे धर्म वे विशिष्टता द्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? तो ये कहा है बच्चन सिंह ने, ऑप्शन सी। फिर है मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? ये हो जाएगा रहीमदास। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, तो ये है एक अलंकार ग्रंथ। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो ये हो जाएगा युग की गंगा। फिर है गोरख जगाया जोग भक्ति भगायो लोग। ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो ये हैं कवितावली में, तुलसीदास ने कहा था गोरखदास जी के लिए, गोरखनाथ जी के लिए। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो ये हो जाएगा अज्ञेय। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था, तो ये दिया था मोहन अवस्थी ने। तो ये नामकरण से आया है, आदिकाल के नामकरण से। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो ये है अग्रदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सार सुधानिधि पत्र के संपादक थे, तो ये थे दुर्गा प्रसाद मिश्र। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता से। बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? ये हो जाएगा दैनिक आज। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? ये हो जाएगा 1829। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं, तो ये हैं अखिलेश। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो कथन है, ये किसने कहा है? ये है मम्मट का। फिर है ये वाली जो पंक्तियां हैं, इसमें अलंकार हमसे पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा असंगति अलंकार। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो इसमें आप मात्राएं काउंट करके जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से छंद का है ये। तो ये है द्रुत विलंबित छंद। इसके बाद है
इन ये जो काव्य है इसकी परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? काव्य की यह परिभाषा। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा चिंतामणि। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य है, भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ मुक्ति आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? इसका हो जाएगा उत्तर भट्टनायक। फिर है शब्दार्थो ते शरीरम शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये कथन है राजशेखर का कथन है ये, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है उच्चारण की दृष्टि से हिंदी के ए और आ स्वर हैं, तो ये है कंठ है। अगर आप बोलकर देखेंगे तो पाएंगे कि कंठ से ध्वनि निकल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनि को स्थान दिया है? तो ये हो जाएगा 11 और 35। 11 33 प्लस 2 इन्होंने माना है व्यंजन ध्वनि को, तो ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? ये हो जाएगा इसमें पुर्तगाली। फिर पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? ये हो जाएगा शोर सैनी। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है श्याम सुंदर दास का। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये है ब्रजभाषा, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। फिर है तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से ली गई हैं? ये इसका उत्तर हो जाएगा बी ग्राम्य। इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन विद्युत। सी नहीं, डी हो जाएगा इसका, विद्युत परिषद विद्वान और पृथक, सभी में हलंत लगेगा इसमें। इसके बाद है यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है, ये हो जाएगा घूस देना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो ये हो जाएगा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, सी ऑप्शन कर सही होगा इसमें। मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो ये भूतकाल का है, उसमें भी आसन्न भूतकाल का है, मतलब अभी काम पूरा हुआ है। और इसके बाद है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो ये हो जाएगा दर्शन। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन लेखक। फिर है पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन दामिनी। फिर है निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन उपकृष्णम तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि अव्ययी भाव में पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, जैसे कि इसमें उप शब्द का यूज़ हुआ है। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। अब देखो एक लड़के की ही बात हो रही है, भले ही यहाँ पर लड़के लिख दिया है लेकिन लड़का एक ही है, ये एक वचन हो जाएगा इसमें। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन कुफल। यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं, ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा उपसर्ग प्रत्यय संधि और समास। यौगिक मतलब जो शब्दों की जो रचना होती है, मतलब शब्द जो जोड़कर बनते हैं। इसके बाद है अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इसके लिए लोकोक्ति बताइए, तो हो जाएगा छचुंदर के सिर में चमेली का तेल।
फिर है परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसको बोलते हैं परित्यक्तता, मतलब जो त्याग दिया गया हो उसे बोलते हैं परित्यक्त। इनमें से भाववाचक संज्ञा है तो ये हो जाएगा अमीरी। फिर है दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संबंध में है, संदर्भ में है? तो ये हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, ए ऑप्शन। फिर है रचनाएं दी हुई हैं और उनकी कृतियां दी हुई हैं, इनको सुमेलित करना है। तो इसको अगर हम मिलाएं, विश्वनाथ को मिलाएंगे अगर हम साहित्य दर्पण से, ख का ए, तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दंडिका है, काव्यदर्श। अगर आपको एक दो भी आते होंगे तो भी आप इसे कर देंगे। फिर है एक कथन या फिर स्थापना बोले हम, ये दिया हुआ है और उसके बाद उसका तर्क दिया हुआ है, तो हमें ये विकल्प चुनना है कौन सा इसमें सही है। तो भरत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है, तो जो ये कथन है ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, तो ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, उत्तर ए सही है और आर गलत है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? तो इसमें हो जाएगा वीर रस। फिर है 115, इसमें एक तरफ शब्द रूप दिए हैं, एक तरफ विभक्ति दी हुई है। बताना है कि कौन सा इसमें सही ऑप्शन है। इसमें देखो आत्मनि को हम मिलाएंगे किससे? सप्तमी से, क्या हो जाएगा? से। और अगर बात करी जाए सर्वस्मे को मिलाएंगे हम चतुर्थी से, तो ख का हो जाएगा ए। तो हमारा इस हिसाब से ये बन रहा है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। फिर है निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? ये हो जाएगा स्वर्गपतित है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनु और अय, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय होते हैं जो कि हम संज्ञा जैसे शब्द जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम वगैरह में जोड़कर जो हम बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय, ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पाठक, सी ऑप्शन। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में सही अनुवाद है, ये हो जाएगा ए ऑप्शन, गंगा हिमालयात प्रभवती। फिर है पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, ये हो जाएगा पिबा में। तो ये थे हमारे आज के हिंदी के क्वेश्चंस। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। हिंदी के प्रैक्टिस सेट मैं कराती रहती हूँ इस चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।